लघुत्तम समापवर्त यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसको शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम भी कहते हैं। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्याएं दी गई हैं, तो उनकी एक ऐसी लीस्ट कॉमन मल्टीपल संख्या, यानी कि एक ऐसी छोटी सी छोटी उभयनिष्ठ संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्या से कट जाए, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है उन संख्याओं का। यहां फिर से 2 और 3 ले लिया, तो अब इनका जब गुणा करेंगे तो वही 6 आएगा, या इनका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। यानी कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई हुई संख्याओं से प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए। यानी यहाँ पे देखिए, जैसे ये इनका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम 6 है, तो ये 3 से भी कट रहा है 6 और 2 से भी कट रहा है। दो 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। 2 3 4 का गुणा करेंगे 24, तो यहाँ पे अगर हम 24 ले रहे हैं तो 2 से भी हमारा 24 कट रहा है 12 बार में, 3 से भी कट रहा है 8 बार में, 4 से भी कट रहा है 6 बार में। ठीक, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम, छोटी से छोटी। अब हम ये देखेंगे कि इससे भी छोटी कोई आ रही है कि नहीं आ रही। तो अब जब इसको देखेंगे, क्या देखेंगे कि सबसे पहले इनको ये लिख लेते हैं कि घात में 2 की घात 1, 3 की घात 1, 2 की घात 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, जैसे ये 3 3 तो गुणे में ले लेंगे, और 2 देखिए यहाँ पे 2 की घात 2 है और 2 की घात 1 है, तो हम इसको छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे 2 की घात, क्योंकि ये बड़ी है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिएगा 3 है और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 12। इन 2 3 और 4 से 24 भी कट जाएगी और 12 भी कट जाएगी, लेकिन वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो जब 24 से पहले ही हमारी एक ऐसी छोटी संख्या है जो, यानी कि 12 हमारी कट रही है 2 और 3, 2 3 और 4 से, तो यही हमारा इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी, और ये 24 नहीं होगी। एलसीएम निकालने की विधियां, तो एलसीएम निकालने की कितनी विधियां होती हैं, 2 विधियां होती हैं। पहली विधि है हमारी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो भी संख्या दी गई होती है या जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उनमें जो है उन संख्याओं का सबसे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यानी कि छोटा छोटा, उस दिन अभी पहली क्लास में बताया गया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो 2 3 5 7 11 13, ये सब कितने क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया जाता है। पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 12 है, जब तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इसमें अभाज्य कौन सी हो जाएगी, 2, 2 गुणते फिर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद 15 है हमारी, 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, सबसे 15 2 से तो कटेगा नहीं, तो फिर 3, यानी कि सबसे पहले 3 गुणे 5, तो 15 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5। उसके बाद 25 दी गई है, 25 का क्या हो जाएगा, 5 गुणते 5, ये 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहीं पे है, अगर इनका सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 की घात कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है, 3 की घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ पे 3 की घात 1 आ रही है, 5 की घात 1 आ रही है, फिर यहाँ पे 5 की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही हैं। अब इसमें से भी इसमें से भी इसमें से भी संख्याओं की अधिकतम घात ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे लासा बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें देखिए 2 की घात अधिकतम क्या है, 2 है, तो 2 की अधिकतम घात 2 लिख लेंगे। उसके बाद 3 है, 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3 की अधिकतम घात कितनी है, हमें 1 ही है, गुणे 5 देखेंगे, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 5 की अधिकतम घात, यहाँ पे 5 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसको तोड़ लेंगे ऐसे ही, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणते 5 गुणते 5 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, 6 पंचे 300, यानी कि कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ पे 12
15 और 25 का लासा कितना प्राप्त हुआ हमारा 300 हो जाएगा। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, जैसे ये दिया गया है कि 12 और 16 का लासा, 12 और 16 का लासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले 12 लिख लेंगे, 12 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणते 2, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणते 2 गुणते 3। 16 का लिख लेंगे, 16 का क्या हो जाएगा 2 गुणते 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये इसके 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनकी घात लगा लेंगे, इसमें 2 की घात कितनी है 2 है, 3 की घात कितनी है 1 है, इसमें 2 की घात कितनी है, इसमें 2 की घात 4 है। अब इसमें से अधिकतम लेंगे और इसमें से भी अधिकतम लेंगे, जो भी है संख्याओं का अधिकतम, जो भी संख्या दी गई है उनकी अधिकतम घात ही लेते हैं इसमें हम लोग। अधिकतम घात इसमें 2 की क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 2 की घात 4 है, तो हम 2 की घात 4 लेंगे अधिकतम। हम अधिकतम घात 2 की घात 4 लेंगे गुणते 3। 3 इसमें हमारा क्या है 3 की घात 1 है, इसमें है ही नहीं तो 3 की घात 1 है, उसको उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 त्रिको 48, कितना हो जाएगा 48। तो इस संख्या का हमारा लासा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। एलसीएम निकालने की दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि में ये एक हमारे पास क्वेश्चन है 3, 6, 12 और 15 का लासा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे 3, 6, 12 और 15, इसमें भाग विधि लगाएंगे। सबसे पहले देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे यानी कि 2 से, देखेंगे कोई कट रहा है कि नहीं, हाँ कट रहा है, इसलिए 2 से भाग देंगे। ये 3 नहीं कटेगा, 3 उतर आएगा। 6 में 2 का भाग 6 में जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 12 में 6 बार कट जाएगा और 15 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 3 नहीं कटेगा उतर आएगा, फिर ये 3 नहीं कटेगा उतर आएगा, और उसके बाद ये 6 3 बार में जाएगा और 15 नहीं कटेगा तो 15 उतर आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कौन 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे भाग, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 5 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 से देखेंगे भाग नहीं जा रहा है, 5 से भाग देंगे, ये 1 उतर आएगा, इसका भी 1 उतर आएगा, इसका भी 1 उतर जाएगा और ये 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगी, ये हो जाएगा। अब इन संख्याओं को लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60 और ये 60, यही 3, 6, 12 और 15 का क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। और ये रही हमारी भाग विधि। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लासा में दोस्तों एक ये प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि वह जैसे दिया गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में से 3 शेष बचे। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें लासा में बनते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले भाग विधि से इसको लासा निकाल लेंगे, 15, 18, 48, इसका लासा निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 15 उतर आएगा हमारा, ये 9 बार जाएगा। इसके बाद जब 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 चौके 8 यानी कि 24 बार जाएगा। इसमें 2 का फिर ये 15 कटेगा नहीं तो उतर आएगा, 9 नहीं कटेगा तो उतर आएगा, ये 24 में देंगे तो ये 12 बार जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे 2 से भाग जाएगा हमारा, 15 हमारा उतर आएगा, कटेगा नहीं क्योंकि 9 भी उतर आएगा। उसके बाद 2 छक्का 12, फिर ये 2 से भाग देंगे, 15 उतर आएगा, 9 हमारा उतर आएगा और 2 3 6। उसके बाद देख 2 से जाएगा नहीं, 3 से देंगे भाग, 3 5 15, 3 3 को 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से भाग देंगे, ये 5 हमारा उतर आएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 5 से भाग देंगे, ये 1 बार जाएगा, ये 1, ये 1। अब इसका लासा देख लेंगे, क्या संख्या दी गई है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणे 3 गुणते 3 और गुणे 5। अब दोस्तों जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, और 720 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है प्रश्न में ही कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। अब ये तो हमारा इसका 15, 18 और 48 का ये लासा हो गया, कितना 720 हो गया। तो अब वो क्या कह रहा है प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे, तो इसी 720 में 3 जोड़ देंगे हम लोग। जब हम 3 जोड़ देंगे तो 723, तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी 723 होगी, जिसमें 15, 18 और 48 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा हमारा। चाहे 15 से भाग देंगे तो भी 3 शेष बचेगा, 18 से देंगे तो भी 3, 48 से देंगे तो भी 3 हमारा शेष बचेगा ही।
यहाँ तक हुआ दोस्तों लासा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मासा पढ़ेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।